आज की इस वीडियो में हम उन 5 ग़िज़ाओं के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपके मैदे की खराबी का बाइस बनती हैं। अक्सर लोग मैदे के मसाइल की सूरत में इलाज तो बाकायदगी से करते हैं, अपनी मेडिसिन भी ठीक खाते हैं, लेकिन वो उन ग़िज़ाओं की तरफ तवज्जो नहीं देते, जो दरअसल उनके मैदे की खराबी का बाइस बनती हैं। अगर उन ग़िज़ाओं से परहेज़ किया जाए या उन्हें दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो आप मैदे की खराबी से बच सकते हैं। सबसे पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि मैदे की तेज़ाबियत होती क्यों है। हमारा जो मैदा है, ये कुदरती तौर पर तेज़ाब प्रोड्यूस करता है और इसकी वजह ये है कि हमारे खुराक के कुछ अज्जा ऐसे होते हैं, जिन्हें हज़म करने के लिए तेज़ाब की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर यही तेज़ाब ज़रूरत से ज़्यादा पैदा होता रहे, तो आपको तेज़ाबियत की परेशानी शुरू हो जाती है। जब भी हम खुराक खाते हैं, तो ये हमारे मुँह के ज़रिए एक खुराक की नाली, जिसे एसोफेगस कहते हैं, उसके ज़रिए हमारे मैदे में चली जाती है। खुराक की इस नाली और मैदे के जंक्शन के ऊपर एक स्फिंक्टर लगा होता है, जिसे लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। जब भी खुराक खुराक की नाली में से गुजरकर मैदे में जाती है, तो यह स्फिंक्टर बंद हो जाता है और खुराक को वापस आने से रोकता है। लेकिन जब भी मैदा ज्यादा तेजाब प्रोड्यूस करता है, तो यह स्फिंक्टर लूज हो जाता है और इसी वजह से अक्सर खुराक के कुछ अज्जा मैदे से वापस खुराक की नाली में आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को तेजाबियत की शिकायत हो जाती है। अब इस तेजाबियत की मुख्तलिफ अलामात होती हैं। बाज़ लोगों को मैदे में और बाज़ लोगों को सीने में जलन महसूस होती है। खट्टे डकार आना भी इसकी एक अलामत हो सकती है। कुछ लोगों को यूं महसूस होता है जैसे खुराक उनकी खुराक की नाली में फंसी हुई है। बाज़ लोगों को इसी मसले की वजह से सोते वक्त खांसी की शिकायत शुरू हो जाती है। मैदे के मरीजों में रात के वक्त खांसी आने की एक वजह यह होती है कि जब भी वो खाना खाने के बाद लेटते हैं, तो खुराक की कुछ ज़रात खुराक की नाली में वापस आ जाते हैं। इन ज़रात में मौजूद तेज़ाब गले की तकलीफ का बायस बनता है और इसी वजह से उन्हें बार बार खांसी शुरू हो जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं उन 5 ग़िज़ाओं के बारे में, जिनकी वजह से आपके मैदे के मसाइल ठीक नहीं होते और उनमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता जाता है। नंबर 1, स्पाइसी फूड्स यानी मुरगन ग़िज़ाएँ। जो लोग ज़्यादातर मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं, मिर्च मसालों वाली चीज़ें पसंद करते हैं, ऐसे लोगों में मैदे की तकालीफ ज़्यादा अरसा रहती हैं। हमारे यहाँ 3 किस्म की मिर्चें खाने का रिवाज बहुत कॉमन है। सब्ज़ मिर्च, सुर्ख मिर्च और काली मिर्च, जबकि मगरिबी मुआशरों में ज़्यादातर सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल होता है। हालाँकि सब्ज़ मिर्च यानी हरी मिर्च भी आपके खाने के ज़ायके में इज़ाफ़ा करती है। तो अगर आप भी अपने मैदे के मसाइल से परेशान हैं, तो 3 मिर्चों के बजाय सिर्फ़ 1 मिर्च का इस्तेमाल शुरू करें और अगर मुमकिन हो, तो सिर्फ़ सब्ज़ यानी हरी मिर्च का इस्तेमाल करें। साथ ही पहले आप जितनी मिर्च का इस्तेमाल करते थे, उसकी मिकदार में अच्छी खासी कमी कर दें, तो आपको मैदे के मसाइल में खासी रिलीफ मिल जाएगी। नंबर 2, चाय का ज़्यादा इस्तेमाल। काली चाय और कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल भी मैदे के मसाइल में इजाफ़ा करता है और तेज़ाबियत और जलन की शिकायत पैदा करता है। हमारे माशरे में चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और इस ट्रेंड में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। वैसे तो चाय दूसरे ममालिक में भी पी जाती है और बहुत शौक से पी जाती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनकी चाय का कप हमारे कप के आधे से भी कम होता है। यानी अगर वो रोज़ाना 3 से 4 कप चाय पीते हैं, तो वो हमारे 1 कप के बराबर होता है। तो अगर आप भी मैदे की जलन और तेज़ाबियत का शिकार हैं और चाय और कॉफ़ी के बगैर नहीं रह सकते, तो कोशिश करें इसकी क्वांटिटी में कमी कर दें। साथ ही कोशिश करें कुछ अरसे के लिए चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल छोड़ दें, क्योंकि इनके इस्तेमाल से भी मैदे की तेज़ाबियत की बढ़ोतरी का अमल तेज़ हो जाता है। नंबर 3, मुख्तलिफ किस्म की सॉसेस का इस्तेमाल। कुछ लोग हर किस्म का परहेजी खाना खा रहे होते हैं, उबली हुई सब्जियां भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन उनका जायका बढ़ाने के लिए वो उन चीज़ों के साथ मुख्तलिफ किस्म की सॉसेस और केचप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि जो सॉसेस वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की स्पाइसेस और मसालाजात वगैरह पाए जाते हैं और ये भी एक वजह हो सकती है आपके मैदे की जलन और तेज़ाबियत की। तो अगर आप भी मैदे की जलन और तेज़ाबियत की वजह से सादा ग़िज़ाएँ और सब्ज़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके साथ सॉसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सॉसेस को छोड़कर उनकी जगह दही का इस्तेमाल करें, तो आपको मैदे की जलन से निजात मिलेगी और आप इस मसले से दूर रहेंगे। नंबर 4, सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल। जो लोग सिट्रस फ्रूट्स यानी खट्टे फलों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी मैदे की तेज़ाबियत बढ़ने का इम्कान हो सकता है। इनमें माल्टे, लीमू और संतरा वगैरह शामिल हैं। वैसे तो ये फ्रूट्स आपकी सेहत के लिए हरगिज़ नुकसानदेह नहीं हैं, आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं। लेकिन अगर आप मैदे की जलन और तेज़ाबियत का शिकार हैं,
तो आप कुछ अरसे के लिए इन फ्रूट्स का इस्तेमाल छोड़ दें। नंबर 5, चॉकलेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल। जो लोग चॉकलेट्स ज़्यादा खाते हैं या चॉकलेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, वो भी मैदे की जलन और तेज़ाबियत का शिकार हो जाते हैं। और इसकी वजह ये है कि चॉकलेट्स में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो आपके मैदे में बनने वाले तेज़ाब के अमल को तेज़ करते हैं, यानी तेज़ाब की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। इसीलिए अगर आप भी मैदे की जलन और तेज़ाबियत के शिकार हैं और ज़्यादा चॉकलेट्स खाने के आदी हैं, तो इस आदत को आज ही तर्क कर दें। यहाँ पर हम स्मोकर्स हज़रात का ज़िक्र करना ज़रूरी समझेंगे। जो लोग सिगरेट पीते हैं, तंबाकू नोशी करते हैं, उनमें मैदे की जलन और तेज़ाबियत का मसला अमूमन ज़्यादा रहता है। तो अगर आप भी स्मोकर हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, तो इस आदत को आज ही छोड़ दें। दोस्तों, इसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मैदे की जलन और तेज़ाबियत बढ़ाने का बाइस बनती हैं, लेकिन इस वीडियो में हमने उन्हीं चीज़ों को फोकस किया जिसका इस्तेमाल हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा होता है। अब आप जितना मर्ज़ी ट्रीटमेंट करवा लें, अपनी मेडिसिन बाकायदगी से इस्तेमाल कर लें, लेकिन जब तक आप अपनी डाइट को ठीक नहीं करेंगे, आपकी तेज़ाबियत का मसला हल नहीं होगा। उम्मीद है हमारी आज की मालूमात आप लोगों के लिए मुफीद साबित हुई होंगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।